स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। यह रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने प्रवर्तमाने पाठे अर्थालङ्काराणां निरूपणाङ्गतया अपह्नुतेः अलङ्कारस्य इदानीम् अस्ति विमर्शः। तत्र अपह्नुत्यलङ्कारस्य स्वरूपं तन्नाम लक्षणं विधाय तदनुगुणं काव्यं लक्ष्यं च दर्शयित्वा आचार्य पैदीक्षितस्य मते यन्निरूपणमस्ति तस्य खण्डनं च विधाय इदानीं केचन अपरेपि भेदाः सम्भवन्ति अपह्नुतेः इति दिदर्शयिषुः आचार्यः अग्रे ग्रन्थं करोति। तदद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति अनल्पजाम्बूनददानवर्षं तथैव हर्षं जनयञ्जनेषु दारिद्र्यघर्मक्षपणक्षमोऽयं धाराधरो नैव धराधिनाथः। अयं धाराधरः अस्ति किं नास्ति तु धराधिनाथः नास्ति। कस्यचित् राज्ञः स्तुतौ केनचित् कविना इदमुच्यते कि अयं राजा मया स्तूयमानः राजा राजा नास्ति। कः अस्ति? धाराधरः अस्ति, मेघः अस्ति, धाराधारः मेघः अस्ति। तो मेघ बनने के लिए राजा को क्या बनना होगा, उसमें क्या धर्म आने चाहिए? तो बता रहे, देखिए, अनल्प जाम्बू नददान वर्षम, जाम्बू नदस्य दानम अर्थात सुवर्णस्य दानम, और वो भी कैसा है श्रीहरि, वो भी कैसा है अनल्पम। प्रकामं यत् जाम्बूनदस्य सुवर्णस्य दानमस्ति तदेव दानमेव वर्षः अर्थात वृष्टिः। श्रीहरि नारायण। तो अनल्पम यदस्ति जाम्बूनद दानवर्षम, दानवर्षः तम, और हर्षम, तो यदा अयम अर्थिभ्यः जनेभ्यः जाम्बूनदं दत्ते दानं करोति तदा सः च हर्षः जायते प्रजासु। तो तथैव हर्षं जनयञ्जनेषु, तो अयं राजा जाम्बूनददानवर्षं जनयति जनेषु, पुनः हर्षं तो कीदृशं हर्षं जनयति, ऐसा करेंगे अर्थ। तो हर्ष का विशेषण है कि अनल्प जाम्बू नददान वर्षम हर्षम जनेषु जनयन, कि प्रजाओं में ऐसे हर्ष को उत्पन्न करता है जो सुवर्ण की वृष्टि रूप वृष्टि से जन्य है। सुवर्ण की वृष्टि से जो हर्ष होता है उसकी उस हर्ष को उत्पन्न करता हुआ अयम जनः दारिद्र्य घर्म क्षपण क्षमोयम, तो धाराधारः मेघः किं करोति, घर्मम अपाकरोति, जो धूप होती है उसको हटा देता है ना। तो ये राजा भी क्या करता है, दारिद्र्य रूपः यह घर्मः,
दारिद्र्य रूप जो घर्म है, तस्य घर्मस्य क्षपणे अर्थात ध्वंसे क्षमः अर्थात समर्थः अस्ति। तो दारिद्र्य रूपी घर्म को दूर करने में जो समर्थ है, ऐसा जो यह धराधिनाथ है वह धराधिनाथ नहीं है, अपितु धाराधार है अर्थात मेघ है। तो मेघ भी क्या करता है, घर्म को दूर करता है और वृष्टि से प्रजा में हर्ष को उत्पन्न करता है। तो ये दोनों काम कर रहा है। बस बात यह है कि यहाँ वृष्टि जो है वो सुवर्ण की वृष्टि है और जो घर्म है वो दारिद्र्य रूप घर्म है ना, धूप जिसको आप बोलते हैं। तो दारिद्र्य रूपी जो धूप है उसको दूर करता है, जैसे मेघ सामान्य धूप को दूर करता है, और उसी प्रकार से ये क्या करता है, वृष्टि से, सुवर्ण वृष्टि से प्रजाओं को उनमें हर्ष उत्पन्न करता है। तो द्वाभ्याम एताभ्याम धर्माभ्याम अयम राजा नास्ति अपितु मेघः अस्ति इति कस्यचित् अस्ति वचनम अस्मै। तो यहाँ पर देखिए, सावयवारोपेयम अपहनुति। पहली बात तो यह है कि यह सावयवा अपहनुति है ना, क्योंकि अनेक अपहनुतियां हैं और उनमें समर्थ्य समर्थक भाव है ना, या उपपाद्योपपादक भाव है, इसीलिए हम इसको हम सावयवा अपहनुति कहेंगे। लेकिन इसमें एक विशेष यह है कि इन अपहनुतियों के मूल में, इस अपहनुति के मूल में रूपक है ना। तो जैसे देखिए, वस्तुतः यहाँ पर अपहनुति का समुदाय नहीं कहना चाहिए, ये हमने गलत बोल दिया। इसको एक ही अपहनुति है ये, लेकिन इस अपहनुति के मूल में जो दो हैं आरोप, वे आरोप परस्पर समर्थ्य समर्थक भाव है उनमें। तो सावयवारोप, तो वस्तुतः अवयवों में, आरोपों में अवयवावयवी भाव है, तो ऐसी यह अपहनुति है। ठीक है, सावयवारोप अपहनुति है। इसमें आरोप क्या है, तो देखिए, सुवर्ण दान पर वृष्टि का आरोप हो रहा है और यह जो दारिद्र्य है उस पर घर्म का आरोप हो रहा है। तो इन दो आरोपों के कारण प्रकृत राजा का निषेध करके यहाँ पर अप्रकृत धाराधार जो मेघ है उसकी स्थापना की जा रही है, इसीलिए यह अपहनुति है। ठीक है, अब ऐसी अपहनुति की संभावना कब है, जब निषिध्यमान विषय और स्थाप्यमान जो उपमान है उन दोनों के विशेषण भी कहे गए हों। ठीक है, तो जो विशेषण होंगे उनमें या तो सादृश्य सामान्य हो सकता है या आरोप हो सकता है, उस प्रकार से देखना चाहिए। तो यहाँ पर जो विशेषण हैं उपमान और उपमेय के, वे उन दोनों में आरोप है, यानी उपमान का विशेषण जो है वो आरोपित है उपमेय के विशेषण पर। ठीक है, तो सावयवारोपा इयम अपहनुतिः आरोप मात्रोपायत्वे परंपरिताप्येषा संभवति। क्वचित् यथा अस्यामेव अपहनुतौ वयं दृष्टवन्तः यत् आरोपद्वयं मूले अस्ति, तथैव यदि मूले वर्तमानेषु आरोपेषु कार्यकारणभावः अस्ति तदा उपायोपेय भावः अस्ति, तदा सा परंपरितापि अपहनुतिः वक्तुं युज्यते। अस्तु, तत्र परंपरितत्वं नाम अपहनुतिद्वये कार्यकारणभावः नास्ति। एकस्यामेव अपहनुतौ मूले वर्तमानयोः आरोपयोः यदि तथा उपायोपेय भावः अस्ति, कार्यकारणभावः अस्ति, तदा
आरोपगतमपि परम परितत्वम तदुपेय भूतायाम आरोपेय भूतायाम अपहनुतौ आयाति। माने हम उस अपहनुति को भी परम परितापहनुति कहते हैं, यही बता रहे हैं आचार्य। और उसका उदाहरण देते हैं, देखिए, मनुष्य इति मूढ़ेन खलक्केन निगद्यते अयं तु सज्जनां भोज वनमत्तमतंगजः। मत्तश्चासौ मतंगजः मत्तमतंगजः। सज्जनां भोजवनस्य मत्तमतंगजः सज्जनां भोज मत्तमतंगजः इत्थं समासः विधेयः। अभिप्राय क्या है कि खल की निंदा की जा रही है इस पद्य में कि कौन मूढ़ है, कौन अज्ञानी व्यक्ति है जो दुष्ट को मनुष्य कहता है। कि कश्चित दुष्करोति, दुष्कर्म कश्चित विधत्ते तादृशं हीनं कर्म कुर्वाणमपि जनं कश्चित् मनुष्यः अस्ति इति कथयति। तो सः कथयिता, सः वक्ता मूढ़ अस्ति, जो उसको मनुष्य कह रहा है। क्यों? आपको क्या लगता है वो क्या है? तो अयम नाम यह दुष्कृतम करोति। तो अयम माने खलस्तु सज्जनां भोज वनमत्तमतंगजः। सज्जन रूपम यत अम्भोज वनमस्ति। सज्जन रूपी जो अम्भोज माने कमल का वन है। अब देखो आरोप आ रहा है, ठीक है। सज्जन रूपी कमलों के वन के लिए या वन का वह क्या है? मत्त मतंगज है, उन्मत्त हाथी है। वस्तुतः वो मनुष्य नहीं है, वह तो सज्जन रूपी कमल वन का नाश करने वाला उन्मत्त हाथी है। यथा मत्तः मतंगजः अति मृदुलम कमलवनम क्षणे नाशयति तथैव दुष्टोपि जनः सज्जनं क्षणे नाशयितुं समर्थः, है ना। अयं तस्य स्वभावः अस्ति। अतः अयं मनुष्यः नास्ति इति उपमेयतावच्छेदक निषेधं करोति। मनुष्यत्वम् अत्र निषिध्यते। पुनः उन्मत्तमतंगजस्य स्थापनम् उपमानस्य अप्रकृतस्य स्थापनं भवति। अतः अपहनुति इयम् अस्ति इति नात्र संशयः। हमको देखना क्या है कि इस अपहनुति के मूल में भी दो आरोप हैं। खले दुष्टे जने मतंगजस्य आरोपः, सज्जनेषु च अम्भोज वनस्य आरोपः। अस्तु, अत्र दुष्टे मतंगजस्य यह आरोपः अस्ति सः उपेयः अस्ति, वह मुख्य है, साध्य है, कार्य है। और सज्जनेषु अम्भोजवनस्य यह आरोपः अस्ति स तु उपायभूतः, तस्य मुख्यस्य आरोपस्य। वो यहाँ उपायभूत है, कारणीभूत है। तो इस प्रकार से इन दो आरोपों में इस कार्य कारण भाव है। इसीलिए आरोप मात्र की उपायता में भी इस अपहनुति को, है ना, उन आरोपों से सिद्ध होने वाली जो अपहनुति है उस अपहनुति को हम परंपरिता अपहनुति कहेंगे। अब देखिए यहां पर भी जो आपको बताया था ना पहले कि निषेध जो है वो वाच्य नहीं है नयादि के द्वारा। तो परम तत्व सिद्धि का उपन्यास किया गया है कि कोई मूढ़ व्यक्ति है जो उसको ऐसा कहता है। इसका मतलब वक्ता तो तम खलम मनुष्यम न कथयति, है ना। चलिए, इदानीम
यथा प्रत्येकमलङ्कार निरूपणे वयं पश्यामः सकलस्य अलङ्कारजातस्य निरूपणं विधाय अन्ते तस्य ध्वनित्वम् आचार्यः निवेदयति, तथैव अत्रापि अपह्नुतेः ध्वनित्वं निरूपयति। पश्यन्तु, अस्याश्च ध्वनिर्यथा दयिते रदनत्विषां मिषादयितेऽमी विलसन्ति केसरा अपि चालकवेषधारिणो मकरन्दस्पृहयालवोलयः। अयि दयिते, अयि नायिके, कोई नायक बोल रहा है नायिका को कि रदनत्विषां मिषात अर्थात ब्याज से तुम्हारे त्विट नाम कांति ही, रदनम नाम दंतः, तो रदनानां दंतानां त्विषाम अर्थात कांतीनां मिषात व्याजात व्याजेन, तुम्हारे दांतों की कांति के बहाने से, दंत कांति के बहाने से। दंत कांति या दंत कांति तो देखो किसी ब्रांड का प्रमोशन जैसा लग रहा है ये, लेकिन यहाँ पर यही इसका अर्थ होगा रत्न त्विट शब्द का, कि तो नायक कह रहा है कि तुम्हारे दंत की जो कांतियां हैं उन कांति के बहाने से। इसका मतलब क्या हुआ कि वो तुम्हारी दंत की कांतियां नहीं है, तो वो क्या है? तो कह रहा है कि ते अमी विलसन्ति केसराः, ते अमी केसराः विलसन्ति, ये वही केसर हैं। केसर माने कमलस्य मध्ये यह परागः भवति यस्मै लुभ्यन्ति भ्रमराः, है ना। तो ऐसा क्या है, ये जो केसर है ना, अपि चालक वेशधारिणः, मकरन्दस्पृहयालवोलयः, और वस्तुतः ये जो तेरे मुख पर प्रसरित हैं वो तेरे बाल नहीं हैं, केश नहीं हैं। अलक वेशधारिणः, अलकानां वेशं धर्तुं शीलम् अस्य सन्त्येषामिति अलकवेशधारिणः, अर्थात भ्रमर माने तुम्हारे केशों का रूप धारण करने में जो माने जिनका स्वभाव है, तुम्हारे केशों का रूप धारण करके जो आ गए हैं वो कौन है? तो मकरन्दस्पृहया, वस्तुतः तुम्हारे जो दांतों की कांति है ना, वो लाइट जो जल रही है वो केसर है, मकरंद है, और भ्रमर जो होता है वो उस पर लुब्ध होता है। तो ऐसा है कि नायिका के मुख पर उसके केस भी प्रसरित हैं, बिखरे हुए हैं, और दांतों की कांति भी है। तो कवि वक्ता कह रहा है कि ये जो है दंत कांति, ये तो केसर है, मकरंद है, और इसके लिए लुब्ध जो भ्रमर हैं वो तेरे बालों का रूप धारण करके इसके पास आना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा अर्थ है। तो मकरन्दस्पृहया इमे अलय अलयः, देखिए अत्र नयिता रदनत्विषः किन्तु किंजल्क परंपरा, वस्तुतः ये तेरे दांत की कांति नहीं है, ये तेरे दांत की शोभा नहीं है, ये तो किंजल्क परंपरा है ना, पराग की पंक्तियां हैं, और
न च एते अलकाः, और ये तेरे बाल भी नहीं है, अपितु अलयः, ये तो भ्रमर है। ठीक है, जो तेरे बालों का रूप धारण करके आ गए हैं। इति पूर्वोत्तरार्धाभ्याम, अत्र एका अपहृतिः पूर्वार्धे अस्ति, अपरा उत्तरार्धे अस्ति। ताभ्याम उभाभ्यामपि द्वे अपहृति तावत् प्राकट्येनैव निवेदिते। दो अपहृति यहाँ पर वाच्य ही कर दी हैं, प्राकट्येनैव अर्थात शब्देनैव निवेदिते। दो अपहृतियां यहाँ पर शब्द से ही बता दी हैं। तो यहाँ पर ध्वनि कैसी है भैया, फिर जब शब्द से ही बता दी हैं तो बोले ठीक है, इन दो अपहृतियों को शब्द के द्वारा बताए जाने पर भी जो मुख्य अपहृति है वो यहाँ व्यंग्य होती है प्रधान रूप से। वो क्या है? ताभ्याम च, उन दोनों अपहृतियों से, न त्वम नारी, तुम नारी नहीं हो, तो क्या हो? किंतु कमलिनी, तुम तो कमलिनी हो। ऐसा नारीत्व रूप उपमेयतावच्छेदक धर्म का निषेध करके कमलिनी रूप उपमानतावच्छेदक धर्म की स्थापना की जाती है। और ये जो है अपहृति तृतीय, ये तो व्यंग्य है, वाच्य तो है नहीं। ये वही कह रहे हैं कि इति तृतीयापहृति ही व्यंजन व्यापारेण। पहली बात तो यह है कि व्यंजना व्यापार का विषय है, और दूसरी बात यह है प्राधान्य न, क्योंकि अप्राधान्य होने पर तो ध्वनित तो नहीं कह सकते आप उसका, है ना। तो दोनों बातें बता रहे हैं कि एक तो व्यंजना व्यापार का विषय है और एक प्रधान रूप से यहाँ पर निवेदित हो रही है। इसीलिए तत्संबंधी वस्तु निषेधारोपयोस् तन्निषेधारोप निवेदकत्वस्य न्याय्यत्वात्। और अब ये प्रश्न हो सकता है कि इन अपहृतियों से वो अपहृति कैसे व्यंग्य हो सकती है? तो ये न्याय है, नियम है कि तत्संबंधी वस्तु जो है ना, उस वस्तु के निषेध से और तत्संबंधी वस्तु जो है उस वस्तु के आरोप से मुख्य जो वस्तु है ना उसका निषेध और आरोप जो है वो व्यंग्य होता है। ठीक है, माने तत्संबंधी वस्तु का निषेध और तत्संबंधी वस्तु का जो आरोप है वह अपने संबंधी के निषेध और आरोप का निवेदक बनता है। ये बता रहे हैं कि तत्संबंधी वस्तु निषेधारोपयो हो, तो तत्पद से लीजिए यहाँ पर कमलिनी को और नायिका को। तो तत्संबंधिनी वस्तु निषेध में लेंगे हम नायिका संबंधिनी जो वस्तु है दंतकांति और अलक, उन वस्तुओं के निषेध से नायिका का निषेध निवेद्य है, और तत्संबंधी वस्तु आरोप यहां पर जो तत्पद है उससे लेंगे हम कमलिनी को, कि कमलिनी से संबंधित जो वस्तु है पराग यानी केसर किंजल्क और भ्रमर, तो उनका यहां पर आरोप जो है उनके आरोप से कमलिनी का जो आरोप है वह निवेद्य है, वह निवेदनीय है। इस प्रकार से तत्संबंधी वस्तु निषेधारोपयोस् तन्निषेधारोप निवेदकत्वस्य न्याय्यत्वात्। ठीक है, तुल्य योगिता तो गुणतया स्थिता। और कौन आरोप्य होगा, कौन निषेध्य होगा, कौन आरोप्यमाण होगा, ये तो गुण के ज्ञान से ही ज्ञान हो जाता है। माने उसमें ये भ्रम नहीं हो सकता आपको कि यह वस्तु आरोप्यमाण है या यह वस्तु निषेध्य है। ठीक है, अच्छा, तुल्य योगिता अलंकार की ही यहाँ पर शंका है कि केसर और भ्रमर
जो दो कमलिनी संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका विलास रूप एक क्रिया के साथ संबंध, एक धर्म के साथ संबंध हो रहा है, तो यहां पर जो तुल्य योगिता है वो वाच्य हो रही है ना। तो उसकी अलंकारता क्यों ना कही जाए, तो बोल रहे हैं उसकी अलंकारता में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ध्वनित्व जो है वो तो अपनुति का ही होगा, क्योंकि अपनुतियां व्यंग्य हो रही है। तो आप चाहें तो उसको वाच्य मान सकते हैं, और इन्होंने भी कहा है कि गुणतया स्थिता, तुल्य योगिता है यहाँ पर, लेकिन वह गुण रूप में माने गौण होकर ही रहेगी, माने अलंकार ही रहेगी, अलंकारी नहीं बन सकती। इसीलिए आप इसको तुल्य योगिता ध्वनि ऐसा नहीं कह सकते। तुल्य योगिता यहाँ पर वाच्य होकर ही रहेगी और गौण रहेगी। ठीक है, वही बताना है। ये कहा ना, तुल्य योगिता अनुगुण अनुकूलो तदभावस्तया। हाँ, नायिका संबंधिनो दन्तकान्त्यलकयोः निषेधस्य ननु विलसन्ति इत्येक क्रियायाम् अप्रकृतयः केसरभ्रमरयोः अन्वयात् तुल्ययोगितया अलंक्रियता इदमित्याह तुल्ययोगिता। हाँ, वही बता रहे हैं कि विलास रूप एक क्रिया में प्रकृत और अप्रकृत अप्रकृत का अन्वय हो रहा है, केसर और भ्रमरों का, कमल संबंधी वस्तुओं का, इसीलिए यहाँ पर तुल्य योगिता भी है, लेकिन वह तुल्य योगिता यहाँ पर वाच्य ही रहेगी, इसीलिए उसकी अलंकारता है, अलंकारिता नहीं है। अस्तु, यत्तु अप्पय दीक्षितैः अपह्नुति ध्वनौ उक्तम। अब इनका जो प्रत्येक अर्थ अलंकार में हम जो करते हैं कि आचार्य अप्पय दीक्षित के द्वारा जहां जहां पर जिस अलंकार के वर्णन में जो कुछ इनके प्रतिकूल कहा गया उसका खंडन करते हैं, तो कहते हैं कि आचार्य अप्पय दीक्षित एक उदाहरण देते हैं अपहनुत्य अलंकार ध्वनि के विषय में, तो वो हम थोड़ा आपको बताना चाहते हैं। त्वदालेख्ये कौतूहल तरलतन्वी विरचिते विधायैका चक्रम् रचयति सुपर्णीसुतमपि अपि स्विद्यत्पाणिस्त्वरितमपमृज्यैतदपरा करे पौष्पं चापं मकरमुपरिष्टाच्च लिखति। कि जब तुम्हारा आलेख्य माने चित्र बनाया गया, नायक का जब चित्र बनाया गया, तो कौतूहल तरल तन्वी, कौतूहल से जो चंचल हो गई हैं कि नायक का हमको चित्र बनाना है ऐसा, तो उस कौतूहल के कारण चंचल नायिका के द्वारा जो चित्र बनाया गया था, उस चित्र में है ना, कौतूहल तरल तन्वी विरचिते त्वदालेख्ये तव चित्रे एका चक्रम विधाय सुपर्णी सुतमपि रचयति। एक नायिका आती है, उससे अतिरिक्त जो चक्र बना देती है, सुदर्शन चक्र, और सुपर्णी सुतम अर्थात गरुणम अपि रचयति, गरुण जी का भी चित्र उसमें बना देती है तुम्हारे चित्र में। ठीक है, उसके बाद दूसरी आती है, उसको ये पसंद नहीं आता, तो वो और कुछ करती है। अपि स्विद्यत पाणी, उसके हाथ में थोड़ा स्वेद आ गया था, है ना, तो स्विद्यत पाणी काचित, गीले हाथ वाली जो अन्य नायिका थी जिसके हाथ में थोड़ा पसीना आया हुआ था, वो क्या करती है, त्वरितम अपमृज्य, जल्दी से उसको पहुंच देती है, माने जो
पहली नायिका ने बनाया था सुदर्शन चक्र और गरुण जी, उनको पहुंच देती है, उनको साफ कर देती है। अपमृज्य एतदपरा नाम है जिसने अभी चक्र और गरुण बनाए हैं, उससे दूसरी नायिका आकर के जिसके हाथ में थोड़ा पसीना आ रहा है वो उसको पहुंच देती है। अपरा वो क्या करती है, नई कारीगरी, करे पौष्पम चापम, तुम्हारे हाथ में क्या कर देती है, एक पौष्प चाप माने ऐसा धनुष बनाती है जिसका जो किसका है, फूलों का है ना। तो पौष्पम चापम है ना, पुष्पाणाम यदस्ति तादृशम चापम, और उपरिष्टात मकरम च लिखति, तुम्हारे हाथ में तो फूलों का धनुष बना देती है और ऊपर के भाग में एक मकर की आकृति भी बना देती है, एक तीसरी नायिका आकर के। तो इस प्रकार से तुम्हारे आलेख को करते समय जो नायिकाएं हैं वो इस प्रकार से कर रही है। तो इत्यादौ अपह्नोति ध्वनि उदाहर्तव्य, ये कौन बोल रहे हैं, आचार्य अप्पय दीक्षितः। अत्र ही चक्र सुपर्ण लेखनेन, क्योंकि चक्र और सुपर्ण माने गरुड़ जी के लिखने से क्या व्यंग्य हो रहा है, अर्थ कि नायम साधारण पुरुषः, कि ये तो कोई साधारण पुरुष नहीं है, अपितु पुंडरीकाक्षः, भगवान विष्णु ही हैं, पुंडरीकाक्ष ही हैं, जो गरुड़ जी के साथ और सुदर्शन चक्र के साथ दिख रहे हैं। इति कयाचिद व्यंजितम, जिस नायिका ने चक्र और गरुड़ बनाए उसके द्वारा ऐसी व्यंजना कराई गई है ना। उसके बाद अन्यया, तो दूसरी ने क्या किया, तस्यापि एतादृशम रूपम न संभवति, नहीं ये ठीक नहीं है, तुमने जो किया है वो विष्णु भी नहीं है, क्योंकि विष्णु का भी ऐसा रूप नहीं हो सकता। आप बताओ कैसी नायिकाएं को भगवान के रूप वो भी है नहीं मान रही है नायक के रूप के सामने, ना तस्यापि अर्थात यम सुपर्णी सुतः वहति तत्तादृशस्यापि विष्णोः तथा रूपम नास्ति, तो अब कौन बचा उनसे सुंदर। तो अब देखो मूढ़ा स्त्री का काम, ये कहती है कि नहीं इतना सुंदर तो भगवान भी नहीं है, इसीलिए ये ना, हाँ नायम पुंडरीकाक्षोपि, ये तो पुंडरीकाक्ष भी नहीं है। तो वो दूसरी पूछती है कौन है तू बता बहन, किंतु मन्मथः, साक्षात कामदेव है ये, इति तदुभयम अपमृज्य, इसीलिए उसने उन दोनों चीजों को मिटा करके, चक्र को भी मिटा दिया और गरुड़ को भी मिटा दिया, और उनको मिटा करके चित्र में उसने पुष्प सायक मकर ध्वज लेखनेन व्यंजितम, पुष्प धनुष वाले मकर ध्वज के लेखन से है ना, ऊपर भाग में मकर की आकृति से उसने ऐसी व्यंजना की कि नहीं विष्णु भी इतने सुंदर नहीं है, ये तो कामदेव है। ठीक है, तो ऐसा कौन कहते हैं, आचार्य अप्पय दीक्षित। अब ये क्या कहेंगे इसमें देखिए, तदेतत् आपात रमणीयम, इनकी व्यंजना, इनका शब्दावली बड़ी खतरनाक है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि वस्तुतः ये जो बात कही है ना आचार्य अप्पय दीक्षित ने, ये सुनने में अच्छी लग सकती है। कई बार ऐसा होता है, बहुत बार हम सुनते हैं कि कश्चित प्रायः दुष्टा एव तथा ब्रुवते, दुष्टा एव तथा भाषन्ते, तेषां वाक् आपाततः रमणीया भाति। हाँ, प्रथम श्रुतौ तेषां वाक् अतीव रमणीया भाति, अतीव हितकारिणी भाति। हाँ, परंतु पर्यवसानं तस्याः वाचः दुःखे एव भवति, सा वाक् दुःखे एव पर्यवस्यति श्रोतुः, है ना। तो ऐसी वाणी को बोलते हैं आपात रमणीय, माने
बाहर से जो सुंदर लग रही है, देखने या सुनने में जो सुंदर लग रही है ऐसी वस्तु, माने जिसका सार कुछ है नहीं और अनुसंधान करने पर कोई उसकी उपादेयता नहीं है, ऐसी बात। तो वही देखो कैसा विलक्षण शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि एतद आपातरमणीयम। पाठकों को जो हमारे पढ़ रहे हैं उनको भी लग सकता है कि बड़ी अच्छी बात बोली है आचार्य अप्पय दीक्षित ने, लेकिन अभी हम 2 मिनट में इस बात को युक्ति से इसको हम समाप्त कर देंगे। देखिए, तो इसलिए बोल रहे हैं तदेतद आपातरमणीयम बहिरेव इयम वाक् तथा साधु भाति। अब आगे क्या लिखते हैं, यत्तावदुच्यते, जो उनके द्वारा कहा गया, चक्र सुपर्ण लेखनेन नायम साधारणः पुरुषः किंतु पुंडरीकाक्षः इति कयाचित् व्यंजितम इति। उनके द्वारा जो ये कहा गया उसमें हमारा खंडन ये समझिए कि तत्र अपहनुते, इसका पहले वो बता चुके हैं, इसलिए हम दोबारा अर्थ नहीं कर रहे हैं, इसको केवल अनुवाद्य के रूप में ही लीजिए। तत्र अपहनुते है 2 भागौ स्तः। हम ये बात पहले भी बताई है आपको कि अपहनुति के 2 ही भाग हैं, उपमेय का निषेध और उपमान की स्थापना। तो उपमेय निषेधः उपमानारूपश्च, तत्र तयोः तावद उपमानारूप भागः, उन दोनों में से जो द्वितीय अंश है उपमानारोप रूप, वह तो कदाचित हो सकता है कि द्वितीय तयोस्तावत् उपमानारोप भागः पुंडरीकाक्षोऽयम् इत्याकारः चक्रसुपर्णलेखनेन अभिव्यंक्तुं शक्यः। देखिए, चक्र, सुदर्शन चक्र और गरुण के लिखने से, माने उनकी आकृति बनाने से कदाचित विष्णु का जो आरोप है राजा पर वो तो व्यंग्य हो सकता है। अस्तु, तो वही कह रहे हैं कि पुंडरीकाक्षोऽयम् अयम यह अंशः अस्ति, माने उपमानारोप रूपः यह अंशः अस्ति, स अंशस्तु अनेन अभिव्यंक्तुं शक्यः। इसके द्वारा ये उपमानारोप रूप जो अंश है वो तो व्यंग्य हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि चक्र सुपर्णयोः तत्संबंधित्वात्, चक्र और सुपर्ण जो हैं, गरुण जो हैं और सुदर्शन चक्र जो है वह भगवान के संबंधी हैं, है ना, भगवान के साथ उनका प्रसिद्ध संयोग है। तो उनके लेखन से भगवान का आरोप तो राजा में व्यंग्य हो सकता है क्योंकि वो भगवान के संबंधी हैं। न तो नायम साधारण पुरुषः इति उपमेय निषेध भागः। लेकिन भैया जो एक और अंश है कि उपमेय का निषेध होना चाहिए, वह निषेधांश तो आपके मत में व्यंग्य नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं पर भी लिखा नहीं है। ऐसे लिखा होता तो बातचीत हो जाएगा अलंकार, लेकिन नहीं हो सकता ऐसा। क्यों? तो बता रहे हैं, व्यंजकस्य आरोपमात्र व्यंजन समर्थस्य तादृश निषेध व्यंजने सामर्थ्याभावात्। सुदर्शन चक्र और गरुण को लिखना जो है वह यहाँ पर व्यंजक है, ठीक है। तो वो जो व्यंजक है वह केवल आरोप का व्यंजक है। बात समझिए, चक्र सुपर्ण लेखनम यद व्यंजकम अस्ति अत्र तत् केवलम आरोपस्यैव व्यंजकम अस्ति, एकस्यैव आपन्नुतेः अंशस्य आरोपस्य व्यंजकम अस्ति, है ना। तो वही कह रहे हैं व्यंजकस्य आरोप मात्र व्यंजन समर्थस्य। जो व्यंजक है वो आरोप मात्र की ही व्यंजना कराने में समर्थ है। तो उससे नायम पुरुषः, तादृश्य क्या लेना है, नायम पुरुषः, ऐसा जो निषेध है वो उसकी व्यंजना कराने में सामर्थ्य उसका नहीं है, ठीक है। तो निषेध का व्यंग्य होना यहाँ पर उपपन्न नहीं है। तो उसके बिना आपने इसको कैसे कह दिया कि ये अपहनुति ध्वनि है यहाँ पर, ठीक है।
तो कहते हैं कि अरे भाई कैसे सामाजिक हो आप पंडित राज, आपको अनुभव नहीं हो रहा है क्या निषेध का? है, अपना हृदय भी तो टटोलो थोड़ा, कि सब चीजें लिखनी पड़ेंगी, ये बतानी पड़ेंगी। तो कह रहे हैं न नाप्य अनुभव सिद्धा सिद्धा सह, आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो निषेध है वो अनुभव सिद्ध है। ठीक है, ये न तद व्यंजनोपायो गविष्येत। हाँ, अगर ऐसा हो कि उपमा उपमेय का निषेध प्रतीत हो रहा हो, तो प्रतीति का अपलाप तो नहीं कर सकते। तो जब प्रतीति का अपलाप नहीं कर सकते तो ठीक है भाई, इस व्यंजक से वो भले निषेध व्यंजित न हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो हमें उस प्रतीति की रक्षा के लिए, उस अनुभव की रक्षा के लिए यहाँ पर कोई व्यंजक ढूंढना पड़ता या ढूंढना चाहिए। अस्तु, तो तादृश ये नमा यदि सह अनुभूतः सामाजिकैः उपमा उपमेय निषेधः तदा सामाजिकैः अनुभूतस्य तस्य निषेधस्य व्यंजकस्य गवेषणायां वयं गच्छेम, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं होता, अनुभव भी नहीं होता है किसी को। ठीक है, अच्छा कि ठीक है भाई, अनुभव की तो कोई बात नहीं है, आप ढूंढने का प्रयास तो कीजिए, अगर मिल जाएगा तो अनुभव की तो कोई बात नहीं है, अनुभव कला को तो देखा जा सकता है ना, अनुभव को तो ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन आप पहले व्यंजक ढूंढने का प्रयास तो कीजिए। तो उसके लिए भी बोलते हैं नापि गविष्यमाणोपि, ढूंढा जाता हुआ भी, खूब प्रयास करने पर हमने ढूंढा कि कोई ऐसा व्यंजक मिले जो शाब्द या अर्थ जो उपमेय के निषेध को व्यंग्य कराए, लेकिन गवेष्यमाणोपि अस्माभिः अन्विष्यमाणोपि तद व्यंजनोपायः, अर्थात उपमा उपमेय निषेधस्य व्यंजनोपायः शब्दः अर्थो वा उपलभ्यते, अर्थात न उपलभ्यते नापि उपलभ्यते। ठीक है, ये न अनुभव कलहोपि स्यात्, जिससे अनुभव कलह भी हो सके। माने अनुभव कलह की उसका अवकाश ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई शब्द या अर्थ व्यंजक है ही नहीं जो उपमेय का निषेध यहां व्यंग्य करा सके इस पद्य में। ठीक है, तो कि अरे भैया, आपको इतना समझ में नहीं आता है क्या कि अगर हम किसी दूसरे की सिद्धि कर रहे हैं किसी व्यक्ति में, तो वहां पर उस व्यक्ति का निषेध तो स्वतः हो जाएगा। अगर हम राम को श्याम कह रहे हैं तो उसकी जो रामता है वो तो स्वयं निषिद्ध हो गई, उसके लिए व्यंजक की अपेक्षा क्यों है आपको भाई? तो कह रहे हैं कि ये भी ऐसा भी आपको नहीं कहना चाहिए, ये भी आपका क्या है, युक्तिपूर्ण कथन नहीं है। ऐसा भी कुछ जगह होती हैं जहां पर एक ही अधिकरण में दो विरुद्ध धर्म भी रह जाते हैं। वो बता रहे हैं, देखिए कि न च साधारण पुरुष निषेधमंतरेण पुंडरीकाक्षतादात्म्यारोपो दुर्घट इति सोपि व्यज्यते इति वाच्यम इति न वाच्यम। तो वस्तुतः यहाँ पर पूर्व पक्ष क्या है कि भैया पुरुष के निषेध के बिना पुरुष में जो विष्णु की प्रतीति है, विष्णुत्व का स्थापन है, वह हो ही नहीं सकता, दुर्घट है। पुंडरीकाक्ष का जो तादात्म्यारोप है किसी राजा में, वह उसके पुरुषत्व के निषेध के बिना हो ही नहीं सकता। इसीलिए पुंडरीकाक्ष तादात्म्य के व्यंग्य होने पर वो अपने आप व्यंग्य हो जाएगा, पुरुष का जो निषेध है। तो कह रहे हैं ऐसा भी नहीं कहना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि रूपक में ठीक ऐसा होता है कि जहां उपमेयतावच्छेदक और उपमानतावच्छेदक दोनों का समानाधिकरणीय ज्ञान होता है, तो वही कहते हैं रूपकोच्छेदापत्य है। अगर आप ऐसा कहने लगेंगे तब तो रूपक का उच्छेद हो जाएगा, कहीं पर रूपक हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि रूपक का तो मूल ही यही है
कि जहां मुखादि पदार्थ में मुखत्व चंद्रत्व भय प्रकार ज्ञान होता है। ठीक है, इसीलिए रूपक का उच्छेद हो जाएगा और रूपक समाप्त हो जाएगा, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। और मुखम चंद्र इत्यादौ मुख निषेध मंत्र अंतरेण चंद्रत्वम दुरारोपम इत्यस्यापि सुवचत्वात्। अच्छा, पहली बात तो यह है, चलो यहां तो हो ही गया कि आपने इस प्रकार से संगति दी, लेकिन रूपक के भी जो प्रसिद्ध उदाहरण है, जिनमें आप भी रूपक मानते हो, हम भी मानते हैं रूपक, सभी अलंकारिक रूपक मानते हैं, मुखम चंद्र इत्यादि स्थल, वहां पर भी क्या होगा, ऐसा कहा जा सकता है कि अत्र चंद्रतादात्म्यारोपेण नाम चंद्रतादात्म्यारोपः मुखत्व निषेधमंतरेण न भवितुं योग्यः न भवितुं शक्यः, अतः चंद्रतादात्म्यारोपेण अत्र मुखत्व निषेधः आक्षिप्यते। ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि आप बोल रहे हो कि उपमानतावच्छेदक ज्ञानेन उपमेयतावच्छेदक निषेधस्य उपमेयतावच्छेदक निषेधमंतरेण दुर्घटत्वात्। तो फिर तो मुखम चंद्र में बड़ी समस्या हो जाएगी। तो जब मुखम चंद्र में ऐसा कहा जाएगा तो क्या होगा, तो तत्रापि अर्थात मुखम चंद्र इत्यस्मिन् स्थलेपि इत्यस्मिन् प्रसिद्ध रूपक स्थलेपि जितम अपहनुत्या, अपहनुति जीत जाएगी, है ना। तो माने मूल ही समाप्त हो जाएगा रूपक का, उच्छेद हो जाएगा रूपक का, समूल नाश हो जाएगा। कोई भी एक पद्य ऐसा, एक उदाहरण ऐसा नहीं बचेगा जहां पर आप रूपक कह सकें, क्योंकि सभी जगह फिर तो यही बात आएगी कि जहां पर भी आप उपमानतावच्छेदक का ज्ञान कर रहे हैं, वह उपमानतावच्छेदक का ज्ञान उपमेयतावच्छेदक के निषेध के बिना तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए उपमानतावच्छेदक के ज्ञान से उपमेयतावच्छेदक निषेध जो है वो ज्ञात है, अंडरस्टूड है, ऐसी समस्या आएगी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुखम चंद्र इत्यादौ मुख निषेधमंतरेण चंद्रत्वम दुरारोपम इत्यस्यापि सुवचत्वात्। चंद्रत्व भी क्या है, दुरारोप है, उसका भी आरोप नहीं किया जा सकता, ऐसा भी कहा जा सकता है। और अब ऐसा कहा जाएगा तो तत्रापि मुखम चंद्र इस रूपक स्थल में भी मुख निषेधावगमे, और जब मुख निषेध का ज्ञान हो गया मान लीजिए, तब तो जितम अपहनुत्या, अपहनुति के द्वारा जीत लिया गया, माने रूपक का सर्वथा उच्छेद आपत्ति आएगी। इसीलिए आप ऐसा मत कहिए कि कहीं पर भी उपमान का तादात्म्य आरोप उपमेय के निषेध के बिना नहीं होता, होता है। ठीक है, अस्तु तर्हि एतावता अलम् अद्यतनपाठेन पुनः अत्रापि यथा भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति अत्र पटले अन्यापि युक्तयः सन्ति, याभिः पूर्वपक्षस्य स्थापनं कृत्वा स्वपक्षे च युक्तिभिः तेषां समाधानं विधास्यति आचार्यः, तद्वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः। अस्तु, धन्यवादः।